एक बात और मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगा। कहना ये है कि ये जो आप लोग कमेंट में जो लिख कर भेज रहे हो ना कि सरकार गौहर शाही की फ़ोटो मत लगाओ, आप ये बात भी बोल रहे हो। पहले तो आप लोग धमकी दे रहे हो कि चैनल बंद करो, और दूसरी बात कि सरकार की फ़ोटो मत लगाओ। सरकार की फ़ोटो हटाओ अपने वीडियो से। तो मैं कहना ये चाहता हूँ भाई, आप लोगों को तकलीफ़ किस बात की है? आप कह रहे हैं कि सरकार की बेअदबी है, उनकी शान में गुस्ताखी है, कह रहे हो ना। तो हमें कहना ये है कि आप लोगों को हो क्या गया है भाई? आप लोग सैयदी जी की महफिल अटेंड करते हो और दिन रात उनकी वीडियो को देखते हो, तालीमों को सुनते हो, उनके बातों पर अमल करते हो। तो सैयदी जी ने क्या फरमाया है, इस पर दिल में उनकी बातों को उतारने की कोशिश नहीं करते हो, उनकी तालीमों को। सैयदी जी कुरान और हदीस की बातनी चैप्टर खोल खोल कर आप लोगों के जानिब पेश करते हैं, लेकिन हमें इस बात का ताजुब है कि उस बातनी इल्म को आप लोग अपने दिलों में नहीं उतारते, उस पर तवज्जो नहीं देते, गौर फिक्र नहीं करते, खुद का मेहनत नहीं करते। आप लोगों का ज़हन ज़्यादा दुनिया में रहता है, दुनियादारी में रहता है। इस वजह से आप इस तरह की फिजूल बात करते हो कि सरकार की फ़ोटो मत लगाओ, तो अदब के ख़िलाफ़ है, बेअदबी है, गुस्ताखी है, इस तरह की बात करते हो। अगर सैयदी जी के तालीमों पर ध्यान देते तो इस तरह की बात नहीं करते। सैयदी जी अपनी तालीमों में, अपनी गुफ्तगू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाते हैं कि नियतुल मोमिन खैर मिन अमल, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है, फरमाते हैं ना। तो तुमको हमारा ये अमल दिख रहा है कि सरकार की फ़ोटो को मैं अपने फ़ोटो के साथ लगा रहा हूँ, लेकिन हमारी नियत को कोई देख रहा है? इस बात पे कोई गौर कर रहा है कि इसकी नियत सरकार बेहतर जाने कि किस नियत से लगा रहा है, क्या है इसकी नियत, क्या है इसकी मंशा। अगर तुम नियत नहीं भी देख सकते तो कम से कम खामोश रहते इस बात को लेकर कि नियत को तो सरकार जानने वाले हैं, अल्लाह जानने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने वाले हैं, सैयदी जी जान सकते हैं। तो हम इस पर तनकीद नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा सकते हैं फ़ोटो को लेकर के, खामोश रहते। बेबुनियाद बातें हैं ये सब कि सरकार के साथ फ़ोटो मत लगाओ। और सैयदी जी ने एक और वाक़या अपनी गुफ्तगू में, अपनी वीडियो में फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम और उस चरवाहे का वाक़या जो बकरी चराया करता था, सुना होगा आप लोगों ने। क्या वो बात भी, वो तालीम, उससे भी कुछ नसीहत आपको नहीं मिली? वो भी तालीम आपके दिल में नहीं उतरी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदी जी ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम कहीं से चले जा रहे थे और एक बकरी चरवाहा, बकरी चराने वाला, वो ऊपर नज़र करके और अल्लाह से यूं अर्ज़ कर रहा है कि ऐ अल्लाह, तू अगर मुझे मिल जाए तो मैं तेरी बालों में कंघी करूं, तू अगर मुझे मिल जाए तो मैं तुझे अपनी बकरी के ताज़े ताज़े दूध निकाल कर पिलाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के रहे इल्म उनके पास, और उनकी नज़रों में ये गुस्ताखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कै नादान, क्या तू फिजूल बकवास कर रहा है? तू अल्लाह के बालों में कंघी करेगा, तू अल्लाह को अपने बकरी के दूध पिलाएगा, जबकि तू नहीं जानता क्या कि अल्लाह इन सब बातों से पाक है। वो बंदा नाराज़ हो गया, रोने लगा, रोकर चला गया। जब मूसा कोहे तूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या है मूसा, मैंने तुझे दिल जोड़ने के लिए भेजा है, दिल तोड़ने के लिए नहीं। दिल जोड़ने के लिए मैंने तुझे भेजा है, दिल तोड़ने के लिए नहीं। तो मूसा ने कहा
क्या अल्लाह मैंने किसका दिल तोड़ दिया? तब अल्लाह ने फरमाया कि क्या तूने उस बकरी, उस चरवाहे का दिल नहीं तोड़ दिया? जब वो कह रहा कि अल्लाह तेरी बालों में कंघी करूं, मैं तुझे बकरी का दूध पिलाऊं, तो तूने उसका दिल नहीं तोड़ दिया? तब मूसा ने कहा कि अल्लाह इस तरह की वो बातें कर रहा था गुस्ताखी वाली तेरी शान में, क्या तू इन सब बातों से पाक नहीं है? तब अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा, तूने उसके ये अल्फाज देखे लेकिन तूने उसके अंदर की मोहब्बत, उसके इश्क, उसकी दीवानगी नहीं देखी जो मुझसे वो करता है। तो समझो मेरे भाई, यही सब छोटी छोटी बातें हैं सैयदी जी की जो दिल में उतारनी है। जो तालीम जो देते हैं ना, उसको दिल में उतारो। इस तरह की बेफजूल बेबुनियाद बातें करने से पहले जरा सोचो समझो कि हम जिस बंदे पे उंगली उठा रहे हैं, जिस बंदे को कह रहे हैं कि इस गौहर शाही की फ़ोटो मत लगाओ, सरकार गौहर शाही की फ़ोटो अपने फ़ोटो के साथ मत लगाओ, तुम तालीम सरकार गौहर शाही की जो है मत बयान करो, तुम अपनी चैनल बंद करो, इस तरह के धमकी दे रहे हैं। तो ज़रा सोचो भाई कि सैयदी जी के महफिल में बैठते हो, महफिल अटेंड करते हो, उनको सुबह शाम उनकी वीडियो को तुम लोग देखते हो यार, अब फिर तुम इस तरह की बातें करते हो। शर्म आती है मुझे इस बात को लेकर के, सोच करके कि तुम लोगों को क्या हासिल हो रहा है, क्या हासिल हो रहा है तुम लोगों को? तालीम से तुम लोग कुछ फैज़ हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि यूं ही दुनिया में लटके हुए हो? और सबसे बड़ी बात तुम लोग का अकीदा, तुम लोगों का ईमान यहाँ पे पकड़ाएगा। सबसे बड़ी बात, मुझे तुम लोगों का अकीदा, तुम लोगों का ईमान यहाँ पर जो है ना साबित हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा सरकार गौहर शाही के प्रति क्या है? तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान सरकार गौहर शाही के प्रति क्या है? उन्हें हाजिर नाजिर मानते हो, उन्हें कामिल जात मानते हो कि नहीं मानते हो? आप लोग यही कहो कि मैं सरकार गौहर शाही को हाजिर और नाजिर मानता हूँ, वो कामिल जात हैं, वो इमाम मेहदी हैं, है ना? तुम लोग मानते हो, अकीदा है ना? हमारा भी ये अकीदा, ये ईमान है। मैं मानता नहीं हूँ बल्कि ये कहता हूँ कि सरकार हाजिर हैं हर वक्त, हर जाकरीन के साथ, हर जाकरीन के ऊपर सरकार का नजर करम है और नज़र है हर जाकरीन के। ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा ईमान, मेरा अकीदा है कि हर जाकरीन के ऊपर सरकार गौहर शाही का नज़र है। कौन सरकार गौहर शाही के रास्तों पर चलते हुए ढोंग रच रहा है? कौन दिलो जान से सरकार गौहर शाही को अपना कर बैठा हुआ है? उनकी तालीमों पर ईमानदारी से उनके मिशन में कौन हाथ बटा रहा है और कौन बंदा दुनियादारी में डूबा हुआ है और सरकार के ऊपर तवज्जो कम है? ये खबर सब है सरकार को, ये बात की खबर है सरकार को भाई। और वो हाजिर हैं, वो नाजिर हैं, उन्हें सबकी परवाह है, सबकी खबर है। तो जब वो हाजिर हैं, नाजिर हैं, तो मैं अगर गुस्ताखी करूंगा सरकार की बरगाह में, मैं बेअदबी के काम करूंगा सरकार के बरगाह में, सरकार के खिलाफ जाऊंगा, तो सरकार मुझे छोड़ देंगे? सबसे पहले तो सरकार मेरी जो भी रूहानी कुव्वत है, जो मेरे अंदर के जिक्र चल रहे हैं, वो सबसे पहले मेरा जिक्र सलब कर देंगे, मेरे जिक्र छीन लेंगे, जिक्र बंद कर देंगे, फिर अपनी नजर इल्तिफाक हमारे ऊपर से हटा देंगे, नजर हमसे फेर लेंगे, समझे? हमारे ऊपर खौफ तारी कर देंगे अगर कोई गुस्ताखाना काम सरकार के बरगाह में मैं करूंगा तो मेरे भाई, आप लोग जो आवाज़ उठा रहे हो, आप लोग जो इस तरह से बेबुनियाद बातें कर रहे हो, तस्वीर मत लगाओ,
वीडियो मत बनाओ, सरकार की बातें, सरकार की तालीमातें अपने चैनल पे मत लगाओ। इस तरह की बातें जो कर रहे हो, इससे साबित ये होता है कि तुम्हारे अकीदे, तुम्हारे ईमान मजबूत नहीं है सरकार की जात पड़ी हाजिर नाजिर को लेकर। इसे मजबूत करो। अगर मजबूत रहेगा तो तुम इस तरह के बेबुनियाद बातें नहीं करोगे, नहीं करोगे बेबुनियाद बातें। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मेरा ईमान, मेरा अकीदा है कि सरकार है, मौजूद है। अगर मैं कोई गुस्ताखाना हरकत करूंगा, कोई गलत काम कदम उठाऊंगा, तो सरकार सबसे पहले मुझे रोकेंगे, सरकार उसका सजा मुझे देंगे। सरकार को किसी बात का एतराज नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई बसारत, ऐसी कोई इशारे नहीं हमें दिए और नहीं रोके। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो सैयदी जी को मना करेंगे, सैयदी जी को दिखाएंगे कि फला बंदा गलत कर रहा है। और भी बड़े बड़े जाकरीन हैं जो सरकार के साथ सोहबत में रहें, उन्हें ये बात दिखाएंगे, बताएंगे कि फला बंदा ऐसा कर रहा है, उसे रोको। तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, तो आप लोग को क्यों तकलीफ हो रहा है? आप लोग से भी गुजारिश है कि सरकार से दिली निस्बत अपनी कायम करो, अपनी निस्बत, अपने ईमान को पुख्ता करो मेरे भाई। सैयदी जी की गुफ्तगू तालीम अलरा टीवी से सुनते हो ना, उस तालीम को दिल में उतारने की कोशिश करो। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, उस तालीम को दिल में उतारने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी रूहानी तरक्की हो, ताकि तुम्हारे ऊपर सरकार की नज़रें इल्तिफाक हो, नज़र सरकार की आपके ऊपर पड़े, सरकार नवाजे तुम्हें, समझे? और ना जाने क्या क्या कमेंट, बताइए, गौहरीन भाई होकर के, ईमान वाले होकर के बेफिजूल कमेंट करते हो। कुछ कमीना बोल रहा है तो कुछ धोखेबाज बोल रहा है, कुछ चोर बोल रहा है। बताओ, ये ईमान है? ये ईमान है? ये हमारे गौहरवासी गौहरीन भाई हैं, ये हमारे मोमिन भाई हैं। अरे जरा अपने एहसास को जगाओ, अपनी ज़मीर को जगाओ, अपने अंदर की बातिन के ऊपर जोर डालो। मैं यही कहना चाहूँगा, नियतुल मोमिन खैर मिन अमले। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। हमारी नियत को तुम लोग नहीं जान सकते, समझे? हमारी मोहब्बत, हमारे इश्क तुम लोग नहीं समझ सकते। जब उस बकरी चरवाहे को, उसकी इश्क, उसकी मोहब्बत को मूसा नहीं समझ सके, तो फिर भला तुम लोग कैसे समझ पाओगे? तो उसके इश्क, उसके मोहब्बत को, उस चरवाहे के इश्क मोहब्बत को अल्लाह ही जान रहा है, क्योंकि नियत को अल्लाह जानता है, जानता है ना? तो इसी तरह हमारी नियत को, हमारे इरादे को सरकार गौहर शाही बेहतर जानते हैं। अगर मैं गलत रहूँगा तो सरकार रोकेंगे ना, सरकार हमें उसकी सज़ा मुकर्रर करेंगे, हमें डांटेंगे, सैयदी जी हमें रोकेंगे। सैयदी जी को भी सरकार ने उतनी कुव्वत, उतनी ताकत अता की है ना। इसलिए ये सब तरह की फिजूल के कमेंट, फिजूल की बातें करना बंद करो। सरकार के गुलाम हो, और सारे जाकरीन सरकार के गुलाम हैं। इन जाकिरों में, इन जाकरीनों में कौन क्या है, किसके ऊपर कितनी सरकार की नज़र है, कोई नहीं जानता है। इसलिए जुबान खामोश रखो, जुबान खामोश रखो, नहीं तो गुस्ताखी हो जाएगी और तुम्हारे लिए बर्बादी का कारण बन जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं तो अपनी जुबान खामोश रखता हूँ सभी जाकरीन भाइयों के प्रति और सभी गौहरीन भाइयों के प्रति। कोशिश करता हूँ कि जुबान खामोश रखे, किसी के लिए रफ लैंग्वेज, किसी के लिए गलत अल्फाज नहीं निकालता हूँ। और गौहरीन भाइयों के लिए ही क्या, जाकरीनों के लिए ही क्या,
मैं तो हर बंदे के लिए कहता हूँ कि जुबान खामोश रखो, किसी को भी रख लैंग्वेज गलत अल्फाज बोलने से पहले खामोशी इख्तियार कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि क्या पता कि किसके ऊपर क्या नज़र है, किसकी नज़र है, कौन क्या है, हम नहीं जान सकते ना। नहीं जानते तो इसलिए खामोशी इख्तियार करने में ही भलाई है, खामोशी इख्तियार करने में भी मेरा फ़ायदा है। आज के मैं गुफ्तगू, आज की बातें यहीं पे ख़त्म करता हूँ, यहीं पे रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे अपने अंदर अपनी बातिन को मजबूत करने की, अपने ईमान को मजबूत करने की। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौहर हाफिज़, गौहर शाही मरहबा। सरकार गौहर शाही आप सभी के ऊपर करम फरमाएँ।